हेलो एंड वेलकम बैक टू द जस्टिस चैनल। तो भैया आज का जो एपिसोड था वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखना। देखो, सबसे पहली चीज़ तो जो हम 2 दिन से प्रोमो देख ही रहे थे कि विवियन और अविनाश और रजत के बीच में हाथापाई हो गई, झड़प हो गई, उसमें बेचारी ईशा भी गिर गई। ये एक दूसरे की जो खुन्नस थी, सिंपल सी चीज़ें वो निकाल रहे थे। इसमें कुछ लॉजिक नहीं ढूंढना है, ना है आपको कुछ करना है। रजत को भी खुन्नस चढ़ी हुई थी, अविनाश को भी खुन्नस चढ़ी हुई थी। यहाँ पे विवियन अपना हटा के वो साइड हट लिया, बीच में फंस गए अविनाश और रजत, दोनों की लड़ाई बच गई। और ये 2 दिन से हम देख ही रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे। उसके बाद हाँ, दिग्विजय ने भी विवियन को चुप करा दिया था भाई, जहाँ पे जितना बोलना चाहिए था वहां पे उतना वो बोला। दिग्विजय राठी फायर इन दिस एपिसोड, उसने टास्क भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से किया है। जी हाँ, और रजत तो रोर इट इन द टास्क भाई। 8 एक बंदा इतने सारों पे भारी पड़ रहा था और बेचारे विवियन का तो पैर ही छिलवा लिया। लेकिन अब बात करते, टास्क जीते, सारी चीजें हुई। अब हमको पता ये चल रहा है कि भैया विवियन को फिर से टाइम गॉड बना दिया गया है, क्योंकि जो टास्क दिया गया था टाइम गॉड के लिए, उसमें से रजत ने जो चीज की उसके बाद सारा पागल हो गई। या किसकी वजह से पागल हुई? टास्क हारने की वजह से या कुछ। तो इस टास्क को कैंसिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो टाइम ऑफ गॉड का टास्क था, जो कंटेंडर में थे, रजत थे, सारा थी, दिग्विजय भी था, करणवीर मेहरा भी था, शायद टास्क जो है वो कैंसिल हो गया होगा। तो उसकी वजह से अगर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो विवियन को बना दिया। ये बिग बॉस बात है विवियन की तरफ, ठीक है। लेकिन इन सब में ये सारी जो बात है वो तो होती रहती है। विवियन के साथ ही है बिग बॉस, लाडला जो है। अब बात ने देख, इतनी बात ने देख लिया मैंने, तभी तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया इसको। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, वहां पे कशिश जो है, या सबसे बड़ी बात आती है कशिश कपूर के बारे में। इस बंदी ने जब शुरुआत में आई थी तब इतना सारा जहर लेके आई थी टारगेट करने के लिए, लेकिन अभी वही कशिश जो है वो अविनाश के क्लोज जा रही है। जी हाँ, धीरे धीरे करके फिर विवियन के क्लोज भी गई। ये चीज देखने के बाद ईशा और एलिस इन चीज़ों पे डिस्कस कर रहे थे भी, आई एम आउट ऑफ द ग्रुप। अगर तुमको यही चीज़ें करनी है, उससे बात करनी है, तो भैया मैं तो निकल ही जाती हूँ, ठीक है। फिर अविनाश ने भी बोल दिया तू तो रजत से भी बात करती है, ठीक है। तो उस ईशा ने भी बोल दिया कि मेरा उतना नहीं है, ऑन ऑफ चलता रहता है, ऑफ साइड, ठीक है। यहाँ पे जो कशिश है, देखो भाई, जो लड़की रोती है ना उसकी बातों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कशिश कपूर जो है ना वो गेम खेल रही, बहुत ही स्मार्टली खेल रही है। शायद विवियन को पता भी है इस चीज के बारे में, कि उसने एक वर्ड्स भी बोला था कि भी मैजिक हो या मैजिक हो तो फिर ऐसा होता है, ठीक है। अविनाश चाहता है, अविनाश, देखो अविनाश ना सीधा सॉर्टेड है अपनी लाइफ में, उसको चाहिए ट्रॉफी, उसको गेम में आगे बढ़ना है। और उसके लिए अगर कशिश उसके ग्रुप में आ भी रही है, वैसे भी कशिश पसंद भी करती है, या फिर ये एक 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 ऐसा जो थियरी रचा रही है ना कशिश, यहाँ पे पहले इससे गुस्सा रही, क्यूट थी वो, ये सारा एक नैरेटिव सेट कर रही है अपने लिए कि भैया ऐसे गेम खेलना है। जब अविनाश तो चाहता है कि कशिश आए, लेकिन ये दोनों एलिस और ईशा नहीं चाहती कि वो आए, ठीक है। और अविनाश और कशिश की फर्स्ट 1-on-1 में भी अच्छी थी। अब सबसे बड़ा मास्टरकारी दीदी ने तब खेला जब भैया दिग्विजय राठी से उसने कॉन्वर्सेशन की कि भैया मैं गिल्ट में, और वो भी रोते हुए। नेवर ट्रस्ट अ गर्ल हु क्राई, सिंपल सी चीज है। अगर आपने भरोसा कर लिया तो आप निकल गए उस की, मतलब कुछ चंगुल में फंस गए। अगर आपने कशिश को स्प्लिट्स विला में देखा है तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ कि ये जो गेम प्ले कर रहे हैं ना, बहुत ही स्मार्ट मूव है इसका। लोगों को एक सेकंड के लिए लगेगा भी कि ये क्या कर रही है, लेकिन उसने ये चीजें ना थोड़े थोड़े टाइम में किए, एकदम से नहीं किया। तो यही चीज है, अगर कशिश इस गेम में आ रही है, स्मार्ट मूव खेल रही है दोनों साइड से, वहां पे करणवीर मेहरा भी है, इधर का ग्रुप भी है,
ठीक है, अविनाश से भी वो अच्छा सा अकोमोडेट कर रही है। उसके बाद दिग्विजय से, जिससे वो बात भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अपने कंटेंट के लिए उसको यूज कर रही है। आई होप दिग्विजय इतना शाना तो है कि इसकी सारी टैक्टिक्स में फंसे ना। मुझे इतना तो पता है, लेकिन फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जो कशिश का मूव है स्मार्टली, अभी देखना ये होगा कि आगे कहाँ कहाँ पे वार करता है। इस बंदी ने एक निशाने से ना 5 या 6 लोगों को वार किया है। इमोशनली, ड्रामेटिकली, रोमांटिकली, सारी चीजें उसने यूज कर दी। वो बोलते हैं ना, गेम में आगे बढ़ने के लिए आपको शाम दाम दंड भेद यूज करना पड़ता है, तो यही लड़की वो कर रही है। अब आगे जो इक्वेशन होंगे ना, वो बहुत ही तगड़े होंगे, क्योंकि इसकी वजह से ईशा, एलिस, इन सब के बीच भी थोड़ी सी वो तो आ ही सकती है। तो ये जो कशिश का मूव है, बहुत ही स्मार्टली उस बंदी ने प्ले किया है। जब से एंटर हुई है तब से अपना एक नैरेटिव सेट करते जा रही है कि मैं इसके बारे में ये सोचती थी, अभी ये सोचती हूँ, अभी एक अलग एंगल चला रखा है अविनाश के साथ, करणवीर मेहरा के साथ भी उसकी ऐसी बनती है, देन रजत के साथ तो कॉर्डियल ही है वो। तो यही जो मूव है ना, वो ये स्मार्ट मूव है, किसी को नहीं दिखेगा ये ये क्या बोलते हैं इसको, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रही। तभी जो होगा ना बवंडर, वो आगे देखने में आएगा। अभी विवियन टाइम गॉड बना है, जैसे कि हमको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, तो मजा आने वाला है इस शो में। तो ये बात मैं लिख के देता हूँ, आगे जाके ये बंदी अविनाश के ग्रुप में किसी भी तरह से जाएगी। और दिग्विजय से ये बात भी कर रही है प्रोमो में, तो आई होप दिग्विजय इस चीज में ना फंसे, इतना शाना तो है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और ये सारा खानता को, हाँ, और सारा को एविक्ट कर दिया गया। ऐसी हमारे पास भी न्यूज़ आ रही थी कि सारा को एविक्ट कर दिया गया है हाउस से, क्योंकि इसने अविनाश को भी मारा था, ईशा पे भी मारा था। आई थिंक ईशा को भी लगी थी, अविनाश की तो छाती पे मारा था भाई, हाँ। और विवियन को भी मारा था, हाँ। और लाइव फिर में भी दिखा गया थी एज ए टाइम गॉड, ऐसा विवियन बोल रहा था, वहां पे भी क्लियर होगा कि इसको फिर से बना दिया गया। तो सारा इविक्ट हो चुकी है। सो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी गेम ना बहुत मजा आने वाला है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। Free audio post production by alphonic.com.